कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। रात के 11 बजे दानिश के मेंशन में बाहर 3 से 4 गाड़ियां आकर रुकती हैं। गार्ड जाकर गाड़ी का डोर खोलता है। तभी दानिश अपने ही एक बैग लिए हुए कार से बाहर आता है और सीधा अंदर चला जाता है। हॉल की लाइट्स ऑफ थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि हॉल की लाइट्स ऑफ है। दानिश ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने रूम में चला जाता है। रूम में आकर वो चेंज करता है और बेड पर लेट जाता है। वो अपना हाथ दूसरी साइड रखकर महसूस करता है कि किसी यहाँ नहीं। बेड के साइड में एक लैंप रखा हुआ था। दानिश उसे ऑन करता है तो देखता है रूम खाली थी। ना ही तो किसी बेड पर थी, ना ही काउच पर थी। दानिश को लगा कि शायद हो सकता है किसी अपने रूम में हो। उसका उठने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उठकर एक बार अपनी फोर्सेड मैरिज वाली बीवी को देखना सही समझा, वरना पता चले उसकी बीवी दोबारा भाग। वैसे उसे ये पता था कि उसकी बीवी इस बार नहीं भागेगी, क्योंकि उसने उसे अच्छी खासी धमकी दी थी पिछली बार। अब तक दानिश किसी के रूम के बाहर आ गया था। रूम खोलकर देखता है तो रूम खाली था। वॉशरूम और बालकनी में भी दानिश ने चेक किया, लेकिन अब खाली। अब दानिश का माथा सटका और वो सीढ़ियों से नीचे की ओर आया, क्योंकि उसे लगा कि कहीं उसकी बीवी अभी तक गार्डन में तो नहीं है, या वो कहीं गार्डन में तो नहीं सो गई। दानिश हाल से होते हुए बाहर जा ही रहा था कि उसे कुछ आवाज आई। आवाज कैसी थी वो आप सब भी सुनिए। औरत, तुम कभी अपने बाप का नाम नहीं जान पाओगे। आदमी, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। बताओ मेरे बाप का नाम क्या है, वरना मैं तुम्हें यहीं से नीचे फेंक दूंगा। औरत, तुम चाहे तो मुझे मार डालो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। वो समझ गया कि ये टीवी में चल रहे कोई हिंदी सीरियल के डायलॉग्स हैं, मगर ये क्या, लंदन में हिंदी टीवी सीरियल कौन देख रहा है। तभी किसी की आवाज आती है। किसी, फेंक दो इसे यहीं पहाड़ी से, ये औरत इसी लायक है, फेंक दो। दानिश, व्हाट द हेल। किसी, अम्मा। दानिश के अचानक आ जाने से और ऐसे बोलने से वो बिल्कुल डर गई, लेकिन जब उसने देखा कि ये दानिश है तो उसने अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी और लंबी सांस ली। किसी, ऐसे कौन आता है, अभी मैं डर जाती तो। दानिश, और आधी रात को ये टीवी कौन देखता है। किसी, तो और मैं क्या करूं, आपका तो बढ़िया है, रोज बाहर चले जाते हैं और मैं इस बड़े से महल में बस बंद रहती हूँ, ना फोन है ना पढ़ाई है। टाइम पास के लिए अब टीवी भी ना देखूं। नाइस मैडम, आप पूरे दिन टीवी देखा करिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रात में सबके अपने का वक्त होता है। चलिए ऊपर और सो जाइए। किसी, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैंने दोपहर में सो लिया था। दानिश, चलो, आ जाएगी नींद। किसी, ये सीरियल। दानिश, चुपचाप ऊपर चलो। किसी, ठीक है। कुछ देर बाद दोनों ऊपर रूम में आ जाते हैं और बेड पर लेट जाते हैं। दोनों के बीच में 1 हैंड का डिस्टेंस था। दानिश तो वैसे ही बहुत थका हुआ था, वो जल्दी ही सो जाता है। वहीं किसी, उसकी आंखों में तो नींद दूर दूर तक नहीं थी। काफी समय हो गया, जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठ गई और दोबारा से नीचे चली गई टीवी देखने के लिए। अगली सुबह दानिश उठा। उसकी सबसे पहली नज़र बगल में गई। जैसा उसने सोचा था, किसी नहीं थी वहां। उसने नीचे हॉल में आकर देखा तो किसी सोफे पर लेटकर सो रही थी। दानिश ने उसे गोद में उठाया और ऊपर रूम में लेकर के आ गया। उसके बाद दानिश अपनी डेली रूटीन वर्क करने लगा। पहले जॉगिंग, फिर जिम, उसके बाद फ्रेश होकर रेडी हो गया। लेकिन अब तक किसी की नींद नहीं खुली थी। खुलती भी कैसे, रात के 3 बजे तक मैडम ने टीवी देखी थी और उसके बाद जाकर कहीं उनको नींद आई थी। वहीं दानिश किसी के बेड के पास जाकर उसे उठाने लगता है, मगर वो नहीं उठती, बल्कि अल्हड़ों की तरह ब्लैंकेट सर पर ओढ़कर दुबक कर दोबारा सो जाती है। वहीं दानिश के फेस पर सरकास्टिक स्माइल आ जाती है और वो किसी को गोद में उठाए हुए ही बाथरूम में चला जाता है और बाथ टब में पटक देता है। शरीर पर पानी महसूस होते ही किसी अचानक से उछल पड़ती है और जब देखती है कि वो वॉशरूम में है तो और बुरी तरह से शॉक हो जाती है। वो जैसे ही कुछ बोलने को थी कि तभी दानिश उसके बाजू को पकड़कर, ओनली 25 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, ओनली 25 मिनट्स, रिमेंबर। उसके बाद दानिश वहाँ से चला जाता है। वहीं किसी दानिश की नकल करती हुई, ओनली 25 मिनट्स, जाहिल, जंगली जानवर कहीं का। दानिश को कुछ और गालियाँ देने के बाद
किसी फटाफट से नहा लेती है और बाहर आकर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। वो अपने लिए एक कैजुअल ड्रेस निकालती है और जल्दी से तैयार हो जाती है और थोड़ा सा मेकअप और बाल वगैरह सेट करके वो जल्दी से नीचे पहुंच जाती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर दानिश पहले से ही वहीं बैठा हुआ था। तभी किसी आकर वहीं दानिश के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। किसी के आते ही दानिश उसे एक नज़र देखता है, फिर अपने ब्रेकफास्ट पर ध्यान देने लगता है। कुछ देर में दोनों का ब्रेकफास्ट हुआ तो दानिश उठकर रूम में आ गया। वहीं किसी वो बाहर गार्डन में चली गई। अभी कुछ सेकंड हुए थे किसी को बाहर गार्डन में बैठे हुए कि एक फीमेल स्टाफ उसके पास आती हैं। फीमेल, मैडम आपको सर बुला रहे हैं। किसी मन में चैन नहीं है बिल्कुल। उसके बाद किसी उठकर अंदर चली जाती है। वहीं रूम में इस वक्त दानिश रेडी होकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। किसी रूम में आती है तो दानिश उसकी ओर देखने लगता है। किसी, आपने मुझे बुलाया? दानिश, यस, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। किसी, मैं तो रेडी ही हूँ। दानिश, ओ, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस इन शॉर्ट्स में जाना पसंद करोगी? किसी, और मैं आपके साथ ऑफिस क्यों जाऊंगी? दानिश, क्योंकि आप घर पर बैठकर बोर होती हैं तो मैंने सोचा कि आपको ऑफिस घुमा लाऊं। आपकी इंट्रोगेशन ख़त्म हो गई हो तो आप रेडी हो जाएंगी या मैं कुछ हेल्प करूं? किसी, मैं जा रही हूँ रेडी होने। कुछ देर बाद किसी रेडी होकर रूम में आ जाती है। आज लंदन में ठंड थी जिस वजह से दोनों ने ही जैकेट कैरी किया हुआ था। किरसी और दानिश साथ में नीचे आते हैं और बाहर कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। कुछ 30 मिनट बाद गाड़ी रुकी और वो लोग बाहर आए। किसी जब बाहर आई तो उसने देखा कि वो किसी बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर खड़ी है जो वाकई में काफ़ी बड़ी और लग्जरियस लग रही थी। किसी तो उसे देखे जा रही थी कि तभी दानिश ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ लेकर चलने लगा। ऑफिस में घुसते ही दानिश अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चला गया और किसी भी उसी में थी। ऑफिस में किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई कि युबास के साथ कोई लड़की आई है और वो लड़की उनकी लेडी बॉस है। बड़े से केबिन में एंटर करते हुए एक बार फिर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सुना तो था अभी तक कि उसका पति बहुत अमीर है, लेकिन आज देख भी लिया। किसी के सपनों की दुनिया से दानिश उसे बाहर लाते हुए कहता है, अब तुम यहीं बैठो, जो तुम्हें करना हो कर सकती हो, बस मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। किसी उसके मुंह की तरफ देखने लगती है और जाकर सामने लगे सोफे पर बैठ जाती है। वहीं दानिश अपने वर्क में मशगूल हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। वैसे वैसे किसी को अब नींद आने लगी। रात में न सोने के कारण वो सो गई। दानिश का ध्यान जब किसी पर पड़ता है तो वो मन में सोचता है, फिर सो गई, अब रात में बोलेगी कि मुझे नींद नहीं आ रही। दानिश अपनी चेयर से उठता है और किसी की ओर बढ़ने लगता है। वो जैसे ही किसी के पास पहुंचता है तभी किसी सोफे से करवट बदलती है जिससे वो नीचे गिरने वाली होती है, मगर दानिश उसे अपने बाहों में थाम लेता है। अब दानिश को हंसी आ रही थी। इस लड़की पर इतनी बेफिक्र से कौन सो सकता है। दानिश उसे उठाकर अपने केबिन में बने एक रूम में ले जाता है जहाँ एक साइज बेड पड़ा हुआ था। दानिश किसी को बेड पर लिटाता है और खुद डोर को लॉक कर बाहर निकल जाता है। शाम के 6 बजे किसी धीरे धीरे अंगड़ाई लेते हुए उठती है तो देखती है कि किसी अनजान जगह लेटी हुई थी। पहले तो वो काफ़ी चौंक जाती है, तभी उसके कानों में दानिश की आवाज़ पड़ती है जो रूम में एंटर करते हुए कह रहा था कि सोने से पेट भर गया हो तो लंच भी कर लो। किसी, हाँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। दानिश, हाँ ये रहा लंच, कर लीजिए। किरसी उठकर वॉशरूम जाती है, वहाँ से हाथ मुँह धुलकर बाहर आती है और फिर लंच करने लगती है। वैसे तो अब डिनर का ही टाइम होने वाला था। दानिश उसे वहीं बैठकर देख रहा था। किसी आराम से लंच कर रही थी, तभी किसी बीच में ही खाते खाते रुक जाती है और दानिश की ओर देखते हुए, क्या हुआ, आपको भी खाना है क्या? दानिश, हाँ। किसी, तो मंगा लीजिए अपने लिए लंच। दानिश, इसी में से खाना है। किसी, ओके तो खा लीजिए। दानिश, मेरे हाथ गंदे हैं, तुम खिला दो। किसी, मैं? दानिश, और क्या? किसी, ठीक है। उसके बाद किरसी दानिश को खिलाने लगती है। ऐसे ही दोनों का लंच होता है और कुछ देर में दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। डिनर तो करना नहीं था दोनों में से किसी को, तो दानिश स्टडी रूम में जा कर के अपना ऑफिस वर्क कंप्लीट करने लगता है। वहीं किरसी रूम में जाकर पहले कपड़े चेंज करती है, उसके बाद बेड पर बैठकर टीवी देखने लगती है। रात के 11 बजे जब दानिश वापस आता है तो देखता है कि रूम में अंधेरा था, बस एक जगह थोड़ी लाइट जल रही थी। दानिश लाइट के स्विचेस के पास जाकर सारे स्विच को ऑन कर देता है और देखता है कि काउच पर किरसी उसे लैपटॉप लिए बैठी हुई थी और एक फिल्म देख रही थी शायद। दानिश सबसे पहले तो शॉक था कि उसे उसके लैपटॉप का पासवर्ड कैसे पता चला।
दानिश किसी के पास जाता है जो बिल्कुल मन लगाकर फिल्म देख रही थी। दानिश, मेरे लैपटॉप का पासवर्ड कैसे पता चला? किसी, एक बार डालते हुए देख लिया था तुम्हें। ओके, अब बंद करो और जाओ, जाकर सो जाओ। नहीं, अभी नहीं, अभी तो मूवी स्टार्ट हुई है। कल देख लेना मूवी। किसी, कल तुम ये लैपटॉप ले जाओगे। दानिश, मैं तुम्हारे लिए नया लैपटॉप मंगा दूंगा। नो गेट अप। जब किसी नहीं उठती है तो दानिश उसे ज़बरदस्ती गोद में उठा लेता है और लैपटॉप बंद करके उसे बेड की ओर ले जाता है और उसे बेड पर लिटाता है, मगर किसी उसे भी अपने साथ खींच लेती है। अब दानिश किसी के ऊपर था और किसी दानिश के नीचे। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी किसी को अपने लिप्स पर कुछ फील होता है। जब वो ध्यान देती है तो उसे पता लगता है कि दानिश ने उसे किस कर लिया है। मतलब वो दानिश की आंखों में देखने में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब ये आंखें उसके इतने करीब आ गई। दानिश अभी धीरे धीरे किसी के लिप्स को सक कर रहा था, बहुत सॉफ्टली। और सबसे बड़ी बात तो दानिश ये सोच रहा था कि इस लड़की ने अभी तक उसको खुद से दूर नहीं किया, क्या बात है। वहीं किसी से ना तो ये किस झेली जा रही थी, ना ही दानिश को अपने ऊपर से हटाया जा रहा था, ना तो वो दानिश की करीबी बिल्कुल भी रिसिप्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसे दानिश के टच में कभी कोई बात फीलिंग नहीं आई। और यही सोचते सोचते किसी नींद की आगोश में चली गई। जब दानिश का ध्यान गया उस पर तो वो भी उठा और सीधा खड़ा हो गया, किसी को अपने एड में लिटाया और लाइट्स ऑफ की। उसके बाद बेड पर लेट गया। अगली सुबह किसी की नींद खुलती है तो वो पाती है कि किसी ने उसे जकड़ कर रखा है। किसी अपना सर ऊपर उठाकर देखती है तो उसके सामने दानिश का चेहरा आता है, जो इस वक्त किसी शांत झील के जैसा था। उसके गुलाबी पतले होंठ, जिन्हें देखकर हर लड़की पागल हो जाए, इस वक्त किसी उनके काफ़ी करीब थी। किसी को कल रात की बातें याद आ रही थी कि कैसे कल रात दोनों की फर्स्ट किस हुई थी। तभी किसी के दिमाग में अचानक से एक बात आती है। किसी की तो ये फर्स्ट किस थी, मगर दानिश की पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ आखिर उसने ये सब किया होगा, वो भी इसी कमरे में। किसी को सोचते हुए भी घृणा आ रही थी। अचानक से किसी बेड से उठ जाती है। दानिश का जो हाथ किसी की कमर पर था वो अब बेड पर था। उसकी नींद भी अब खुल चुकी थी और वो जाती हुई किसी को देख रहा था। दानिश ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वापस सो जाता है। कुछ समय बाद किसी नहाकर वॉशरूम से बाहर आती है और फिर ड्रेसिंग रूम में जा करके रेडी होकर बाहर आती है। सुबह के 9 बजे ब्रेकफास्ट टेबल। किसी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी सीढ़ियों से दानिश उतरता हुआ आता है। दानिश, गुड मॉर्निंग। किसी कोई रिप्लाई नहीं करती। वहीं दानिश को गुस्सा तो आता है, मगर वो कुछ नहीं कहता और ब्रेकफास्ट करने लगता है। कुछ देर बाद किसी उठकर जाने लगती है और जाते हुए कहती है, मुझे आज कॉलेज जाना है। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। दानिश इस लड़की को जाते हुए देखता रहता है और मन में कहता है, कुछ ज़्यादा ही जुबान चल रही है मैडम की। कुछ देर बाद किसी ड्रेस पहनकर नीचे आती है। किसी हॉल में आते हुए दिखती है तो दानिश फ़ोन कॉल पर किसी से बात कर रहा था। दानिश जैसे ही पीछे मुड़ता है उसकी नज़र किसी पर पड़ती है तो वो कॉल कट कर किसी को देखने लगता है। दानिश के देखने भर से ही किसी के शरीर में बिजली दौड़ रही थी। किसी जल्दी से आगे आकर कहती है, मुझे लेट हो रहा है, चले। दानिश, ऐसे जाओगी? बिना बैग के, बिना बुक्स के, फोन लैपटॉप? हैं? किसी, वो क्या है ना, 50 करोड़ में आपने सिर्फ मुझे खरीदा है, मेरे सामानों को नहीं। दानिश गुस्से में उबल रहा था। तभी उसी समय एक गार्ड अंदर आता है जिसके हाथों में कुछ सामान था। गार्ड, सर ये। दानिश, टेबल पे रख दो। गार्ड वो सारा सामान टेबल पर रख देता है और चला जाता है। तभी दानिश टेबल के पास जाकर किसी को देखते हुए कहता है, ये रहा तुम्हारा सारा स्टेशनरी सामान, और भी सारी चीज़ें मैंने मंगवा ली है तुम्हारे लिए। आज शाम तक रूम में सब सेट हो जाएगा। किसी आगे आकर अभी के लिए कुछ बुक्स और अपना फ़ोन ले लेती है। कुछ देर बाद दोनों कार में बैठकर निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। करीब 25 मिनट बाद कार एक बार से कॉलेज के बाहर आकर रुकती है। किसी कार से उतरकर बाहर जाने लगती है कि दानिश उसे झटके से खींच लेता है। किसी, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। दानिश, तुम्हें रूल बुक के रूल्स याद दिला रहा हूँ। जितना हो सके लोगों से दूर रहना, खासकर लड़कों से। किसी को भी मत बताना कि तुम मेरी वाइफ हो। इस बात पर किसी एक दर्द भरी मुस्कान देती है। और आखिरी बात, ये मत सोचना कि अब तुम यहाँ इस कॉलेज से भाग सकती हो। मेरे बॉडीगार्ड
इस कॉलेज में हर जगह फैले हुए हैं और हमेशा उनकी नज़र तुम पर ही रहेगी, यानी तुम्हारी पल पल की खबर रहेगी मेरे पास। उसके बाद दानिश किसी के माथे पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, वी हैव लाइक अ गुड गर्ल। वहीं किसी झल्लाती हुई गाड़ी से बाहर उतरकर चली जाती है। दानिश भी कुछ देर में चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। किसी कॉलेज से अंदर जाते हुए सीधा अपनी क्लास में जाती है और वहीं जाकर कार में कुछ सीट छोड़कर एक सीट पर बैठ जाती है। कुछ देर में क्लास में एक प्रोफेसर आते हैं और अपने लेक्चर शुरू करते हैं। वहीं दानिश की केबिन में दानिश इस वक्त एक फाइल रीड कर रहा था, तभी उसे एक कॉल आने लगता है। दानिश कॉलर आईडी देखता है तो किसी की सिक्योरिटी के हेड बॉडीगार्ड का फ़ोन था। दानिश कॉल पिक करता है। हेलो गार्ड सर, मैंने मैम का शेड्यूल चेक कर लिया है, वो दोपहर 3:30 PM पर फ्री हो जाएंगे। दानिश ओके। दोपहर के 1 बजे कॉलेज में। इस वक्त ये लंच टाइम था तो किसी कैंटीन एरिया में अकेली बैठी हुई थी। किसी ने नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था तो यहाँ उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, या ये कहें कि कोई दोस्त ही नहीं थे। किसी की एज 21 है और वो BA पेंटिंग करने के बाद अब BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन पेंटिंग कर रही है। उसे बचपन से ही पेंटिंग्स का काफ़ी शौक था तो वो इसी में अपना कैरियर बनाना चाहती है। कुछ देर में लंच टाइम ख़त्म होता है और दोबारा से क्लासेस लगनी शुरू हो जाती है और ऐसे ही 3:30 हो जाते हैं। किसी की क्लास ख़त्म हो गई थी, वो अपनी क्लास से बाहर गार्डन एरिया से होते हुए मेन गेट की ओर बढ़ने लगती है। बाहर कुछ लग्जरियस कार खड़ी थी, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि उसका पति उस आ गया है उसे लेने। रात का समय किसी और दानिश दोनों साथ में मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। तभी दानिश कहता है, कैसा रहा आज का दिन कॉलेज में? किसी कुछ नहीं कहती है, बस चुप रहती है। दानिश को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना एक हाथ टेबल पर मार देता है, जिससे पूरा टेबल हिल जाता है। उसके बाद दानिश चिल्लाकर कहता है, लीव। ये सुनते ही वहां खड़े सारे नौकर वहां से चले जाते हैं। वहीं किसी की जान उसके गले में अटक गई थी। उसे इस वक्त दानिश से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि दानिश काफी ज्यादा गुस्से में था। किसी भी सोचती है कि वो भी यहाँ से निकल जाए, किसी जैसे ही उठती है वैसे ही दानिश एक और बार गुस्सा गुर्रा कर कहता है, अगर यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही आवाज किसी के कानों में पड़ती है वो बिल्कुल सन्न खड़ी रह जाती है अपनी जगह। किसी खड़ी खड़ी कांप रही थी, उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया था। चाहती तो थी वो यहाँ से भागना, मगर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। दानिश को आगे बढ़कर किसी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए रूम में ले जाने लगा, क्योंकि किसी के कदम तो उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। रूम में आते ही दानिश किसी को बेड पर फेंक देता है और जाकर रूम का डोर लॉक करता है। दानिश वापस बेड के करीब पड़ने लगता है। वहीं किसी बेड पर सिमटती जा रही थी। वहीं दानिश बेड पर आकर किसी के पैरों को पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है। दानिश, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद तुम्हें मजा आता है उन हैंडकप्स में झटके रखना, है ना? किसी जिसकी आंखें बंद थी पर आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। दानिश, आंखें खोलो अपनी और देखो मुझे। किसी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है। इससे आगे दानिश कुछ और कहता उससे पहले उसका फ़ोन बजने लगता है। ना चाहते हुए भी दानिश उठा और उसने अपना फ़ोन पिक किया। थोड़ी देर बात करने के बाद दानिश रूम से चला जाता है। वहीं किसी अभी भी बेड पर बेहाल लेटी हुई थी। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। वहीं एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक चेयर से एक आदमी बंधा हुआ था और उसके सामने दानिश हाथों में बंदूक लिए कुर्सी पर बैठा हुआ था। इस वक्त दानिश कतलीना हसीन लग रहा था। उसके बिखरे बाल, माथे पर पसीना और ब्लैक शर्ट की उसके ऊपर कतई जहर लग रहा था, मगर इसके साथ साथ वो बहुत भयानक और खतरनाक भी लग रहा था। दानिश अपनी चेयर से उठकर उस आदमी का जबड़ा पकड़कर ऊपर की ओर करता है और उससे पूछता है कि क्यों बेचे तुमने मेरे डिजाइन्स? वह आदमी कांप जाता है और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं लालच में आ गया था। आई एम रियली सॉरी सर। दानिश, लालच, लोभ, ये ऐसी खतरनाक चीज़ें हैं जो कि एक सीधे साधे इंसान से भी कुछ भी करवा सकती हैं। वो आदमी, माफ़ कर दीजिए सर मुझे। लेकिन दानिश की दुनिया में माफ़ी जैसी कोई जगह नहीं थी और दानिश उस आदमी को वहीं मार देता है। अगली सुबह सुबह के 10 बजने को आए थे, लेकिन ना तो दानिश आया था अभी तक बाहर से और ना ही रूम से किसी बाहर निकली थी। सर्वेंट्स अपने अपने कामों में तो लगे थे, लेकिन उनका ध्यान बार बार गेट की ओर जा रहा था, कहीं रूम की ओर। इतना तो वो लोग जरूर समझ रहे थे कि कल रात उनके बॉस और लेडी बॉस के बीच लड़ाई तो हुई होगी।
रात के 10 बजने को आ गए मगर किसी का कुछ पता नहीं। सर्वेंट्स ने काफ़ी बार अपनी लेडी बॉस का गेट खटखटाया मगर मजाल है उनकी लेडी बॉस ने डोर खोला हो या कुछ कहा हो। रात के 11 बजे नशे में चूर दानिश वापस घर आता है और हाल में पड़े सोफे पर ही लेट गया और कुछ देर में उसे नींद आ गई। अगली सुबह अपना सर पकड़कर दानिश सोफे पर बैठा हुआ था। तभी एक सर्वेंट उसके लिए लाइम जूस लेकर आता है। दानिश वो पी लेता है और कुछ देर बाद उसे थोड़ा ठीक लगने लगता है। तभी दानिश एक सर्वेंट कहता है, किसी को कॉलेज गए हुए कितनी देर हुई है? सर्वेंट, बॉस, मैम तो कल सुबह से ही रूम से बाहर नहीं आई हैं। दानिश ने जैसे ही वो सुना वो बिल्कुल शॉक हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तो मुझे बताया क्यों नहीं? सर्वेंट, बॉस, हमने आपको बहुत से कॉल किए मगर आपने कॉल पिक नहीं किया और जब रात में आप आए तो आप नशे में थे। तो फिर? दानिश, शट अप। अगर किसी को कुछ हुआ ना तो देख लेना, तुम सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। दानिश नीचे हाल में था लेकिन जैसे ही उसने सुना कि किसी कल सुबह से रूम से बाहर नहीं आई है तो बिल्कुल डर गया था। पहली बार उसे डर का एहसास हो रहा था। पहली बार उसे किसी के खोने का डर महसूस हो रहा था। दानिश भागता हुआ ऊपर रूम के बाहर पहुंचा। उसके गेट खोलने की कोशिश की मगर गेट खुल ही नहीं रहा था। दानिश वहां से सीधा स्टडी रूम में गया जहां पर बहुत सारी कीज रखी हुई थी। दानिश उनमें से किसी के रूम की कीज ले लेता है और वापस से किसी के रूम के बाहर आकर डोर खोलने लगता है। इस बार ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी डोर खोलने में और डोर खुल गया। दानिश रूम के अंदर आया तो उसने देखा कि रूम के सारे कर्टन्स लगे हुए थे। सारे सामान भी अपनी जगह सलीके से लगा हुआ था। बेड भी जैसा का तैसा था। कोई भी चीज़ न गिरी हुई थी न मिस पैलेस रखी हुई थी। तभी दानिश के कानों में आवाज़ आई पानी गिरने की, जो कि बाथरूम से आ रही थी। दानिश वहां बाथरूम के पास गया तो उसने देखा कि डोर खुला हुआ था। अंदर किसी बैठी हुई थी शावर के नीचे। उसकी पूरी बॉडी पानी से गीली हो चुकी थी। दानिश आगे बढ़कर शावर बंद करता है तो किसी अपना सर ऊपर उठाकर देखती है। कुछ देर के लिए समय थम गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे बेहद गहराई से। कुछ देर बाद दोनों सेंसेस में आते हैं। किसी खड़े होने की कोशिश कर रही थी क्योंकि पिछले 24 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया था। उसके बॉडी में अब वीकनेस आने लगी थी। दानिश झुककर किसी को ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठाकर ड्रेसिंग रूम में ले जाता है और वहां से एक क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स निकाल कर किसी को देता है। किसी उसे देखने लगती है। दानिश, चेंज कर लो वरना सर्दी जुकाम हो जाएगा। किसी, तुम्हारे सामने चेंज करूं? दानिश, अगर मैं बाहर चला गया और तुम यहाँ गिर गई तो मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम चेंज ही कर रही हो। और वैसे भी अभी तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझसे लड़ सको। चेंज करो, ब्रेकफास्ट खाओ, उसके बाद लड़ना। किसी ज्यादा बहस नहीं करती, वो क्लोसेट की ओर बढ़ने लगती है। दानिश उसे बीच में ही रोक कर कहता है, क्या हुआ? चेंज करो, ये रही ड्रेस। अब वहां कहाँ जा रही है? किसी, मुझे क्लोसेट से कुछ चाहिए। दानिश, मुझे बताओ, मैं निकाल देता हूँ। किसी, नहीं, मैं खुद उठा लूंगी जो मुझे चाहिए होगा। दानिश, कितनी जिद्दी हो तुम। किसी, तुमसे कम। किसी आगे बढ़कर क्लोसेट से एक लिंगरी सेट उठाती है। उसे देखकर दानिश को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो वहीं फेस को वाल की साइड करके खड़ा जाता है और कुछ देर में किसी ने ड्रेस चेंज कर ली थी। डोर खोलिए, मुझे बाहर जाना है। दानिश, हाँ। किसी क्लोसेट से बाहर आती है और हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगती है और लोशन और क्रीम वगैरह उसे करने लगती है। वहीं दानिश एक टॉवेल लेकर बाथरूम में चला जाता है। सावर के नीचे जब दानिश ने किसी को भीगते हुए देखा तो उसके दिल में दर्द सा हुआ और कहीं ना कहीं उसे भी खुशी हुई थी कि चलो वो ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। पर ये फीलिंग जो उसे अभी आ रही थी वो बहुत डिफरेंट थी। ऐसा भाई है कि वो लड़कियों के साथ रहा नहीं है। उसने कई लड़कियों के साथ रात बिताई है। वो एक एक प्ले बॉय रह चुका है लेकिन जब से किसी उसकी लाइफ में आई है उसने किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखी। यहाँ तक कि उसकी फेवरेट सब मिस ईसा को भी नहीं। कुछ देर बाद दानिश सावन लेकर बाहर आता है। उसने सिर्फ एक टॉवल पहनी हुई थी। वहीं बाहर किसी बेड पर बैठकर खाना खा रही थी, वो भी बड़े मजे से। जैसे ही दानिश रूम में आता है तो किसी की नज़र दानिश पर पड़ती है। किसी अपनी गहरी आंखों से दानिश को देख रही थी, वहीं दानिश भी किसी को देख रहा था। किसी, तुम्हें कपड़े पहन लेने चाहिए। दानिश कुछ नहीं कहता है और क्लोसेट में जाकर चेंज कर लेता है। कुछ देर बाद दानिश भी अपना ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद किसी और दानिश वही रूम में बैठ जाते हैं। किसी बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर बैठ जाती है।
दानिश, तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना है? किसी, मेरा मन नहीं है जाने का। दानिश, ऐसे बनोगे तो तुम एक अच्छी आर्टिस्ट, यूनिवर्सिटी की क्लासेस मिस करके। किसी, तुम्हें क्या करना है इससे? मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बनूं या ना बनूं? दानिश रूम के सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था और किसी बेड में ब्लैंकेट में घुसकर उसे उसके सवालों का जवाब दे रही थी। दानिश, इधर आओ किसी। नहीं। दानिश, किसी कम हियर। किसी, मुझे बहुत सर्दी लग रही, मैं नहीं आऊंगी। दानिश खुद उठकर बेड की ओर चला जाता है। ब्लैंकेट हटाकर वो बेड पर जाकर के बैठ जाता है और कृषि को अपनी गोद में बैठाकर वापस से ब्लैंकेट को उड़ा लेता है। और वहीं कृषि काफी गौर से दानिश को देख रही थी। दानिश, ऐसे मत देखो मुझे बेबी। कृषि, बेबी? दानिश, हाँ। कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद दानिश अपने हाथ धीरे धीरे किसी के टॉप के अंदर डाल रहा था और अपना फेस किसी के नेक में घुसा रहा था। उसकी महक को अपने अंदर समा लेना चाहता था। किसी, यह आप क्या कर रहे हो? दानिश, लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत कर रहा हूँ अपनी बीवी से। ये सुनते ही किसी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो भी थोड़ा बहकने लगती है। उसने भी अपने हाथ दानिश के हाथों के ऊपर रख दिया और दानिश की चेस्ट से टिक गई। वहीं दानिश को भी अच्छा महसूस हुआ कि किसी अब उसके टच से घबरा नहीं रही है, बल्कि खुद उसके पास आ रही है। दानिश ने किसी को अपनी गोद से हटाकर बेड पर लिटा दिया और उसके टॉप को ऊपर कर उसके पेट को चूमने और चूसने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन दानिश के चूमने और चूसने से उसके मुंह से सिसकियां निकल रही थी, जो कभी तेज होती तो कभी धीरे होती। दानिश किसी के पेट से हटकर अब उसके गले में आकर और वहां भी वो उसे चूसने और चूमने लगा। तभी दानिश ने किसी के गले पर बाइट कर दिया, जैसे किसी की तेज सिसकी छूट गई। आह! दानिश! अपना नाम सुनते ही दानिश ने किसी के चेहरे को देखा, जो लाल हो गया था। वो अपने होठों को काट रही थी। दानिश ने अपना एक हाथ किसी के गाल पर रखा और अपने अंगूठे से किसी के होठों को सहलाते हुए, डोंट बाइट योर सेल्फ बेबी, ये मेरा काम है। ये सुनते ही किसी ने अपनी आंखें खोली और दानिश को देखने लगी। दानिश को देखते ही किसी को तो बातें याद आने लगी। फाइल की तरह सब कुछ उसके माइंड में चलने लगा। 50 करोड़, वो शादी, वो भागना, वो मैथ्स की बात। चाहती तो किसी दानिश को अभी धक्का दे देती, मगर वो अभी सब कुछ आराम से और शांति से करना चाहती थी। किसी, दानिश, यस बेबी। किसी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? दानिश, ऑफ कोर्स बेबी, आस्किन। किसी, तुमने कितनी लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं? दानिश किसी की बात सुन उठ जाता है। कृषि भी उठ जाती है और अपने टॉप सही करके बेड के साइड में बैठकर दानिश को देखने लगती है। दानिश उठकर जाने लगता है, तभी किसी कहती है, आपने कहा था कि मैं आप पर ट्रस्ट करूं, तो अब आप बताइए मुझे ये सब कुछ, या आप चाहते हैं कि हम अपना रिलेशनशिप झूठ से शुरू करें? दानिश मुड़कर किसी को देखने लगता है। उसके फेस पर हल्की स्माइल थी। ये सोच कर कि उसकी बीवी उस पर विश्वास करना चाहती है। दानिश, तो तुम्हें सब कुछ जानना है? किसी, हाँ। मैं सिर हिला देती है। दानिश, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें सारी बातें सुननी होंगी मेरी गोद में बैठकर, और जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो जाती है तब तक तुम्हें मेरे फेस पर किस करते रहना होगा। किसी, क्या? ऐसा नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सिमोन बेबी। किसी, ओके। उसके बाद वापस से दानिश किसी को अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है। वहीं दानिश किसी को किस करने का बोलता है तो वहीं किसी अजीब सा चेहरा बना देती है, लेकिन फिर किस करने लगती है। वहीं दानिश भी बोलना शुरू कर देता है, मैंने 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं। जब मैं सिर्फ 17 साल का था तब से ये सब चल रहा है। पर सच कहूँ तो मैंने कभी किसी लड़की के लिए वो फील नहीं किया जो मैं तुम्हारे लिए किया। जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सुकून मेरे पास है, मेरी जान है मेरे पास। आई स्वेयर, तुमसे मिलने के बाद मैं किसी लड़के के करीब भी नहीं गया। कृषि बहुत गहरी सोच में चली गई थी। दानिश ने उसे ये बताया, लेकिन फिर अपनी सोच के बाहर आकर कहती है, क्या आपने सारी लड़कियों के साथ इसी बेड पर रिलेशन बनाए हैं? दानिश, नहीं, मैं लड़कियों को घर पर नहीं लाता था। तभी किसी तपाक से कहती है, तो ईसा कौन है? और जब वो यहाँ आया तो उसके यहाँ रहने से इतनी तेज आवाजें क्यों आती थी उसके चिल्लाने की? दानिश, तुमसे यह सब किसने कहा? किसी, वो फर्स्ट नाइट के दिन में जब रूम में आ रही थी तो दो मेड्स आपस में बात कर रही थी, तभी सुना था और मुझे लगा कि मेरे साथ भी वही होगा, इसलिए मैं
दानिश, इसलिए तुम भाग गई? किसी, हाँ वो। लेकिन आप बताइए ना, ईसा कौन है? ईसा? ईसा मुझे सड़क पर मिली थी। उसका रेप हुआ था, गैंग रेप। मैं उसे वहीं बीच सड़क पर तो नहीं छोड़ सकता था। उसे घर ले आया था। 2 दिन तक वो बेहोश रही। तीसरे दिन उसे होश आया। जब मेट्स ने उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो आवाज़ नहीं थी जो फिजिकल रिलेशन बनाते वक्त आती है, बल्कि उस वक्त उसे उस भयानक दृश्य के सपने आते थे जिसमें वो इतना खो जाती थी कि उसे लगता था कि बस यही है रियलिटी, यही सब कुछ है। उसे ठीक होने में करीब 1 साल लग गया था। इस 1 साल में सिर्फ मैं इसके साथ रहा, पर तब भी मैंने कभी उसे गलत नज़रों से नहीं देखा। उसके बाद उसने मेरी टीम ज्वाइन की। उसे लड़ना सिखाया, मैंने फायरिंग भी, वो सब कुछ सिखाया जो एक आर्मी वाले को सिखाया जाता है। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एक दिन मैं और ईसा इंटीमेट हो गए। उसके बाद से वो मेरी सबसे फेवरेट सबमिसिव थी। लेकिन फिर तुम आ गई और सब कुछ बदल गया। कृषि, ईसा आप कहाँ हैं? दानिश, 2 दिन पहले वो न्यूयॉर्क चली गई है। कृषि, ओ। दानिश की सारी बातें सुनने के बाद कृषि किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी दानिश उसके चेहरे के करीब आकर उसे बोलता है, तो अब हम शुरू करें? किसी सवालिया नजरों से कहती, क्या? दानिश, वही जो हम अभी कर रहे थे, फिर से शुरू करें? कृषि, इस, हटे, नींद आ रही है मुझे। दानिश ने भी किसी को ज्यादा तंग नहीं किया और उसे हक करके लेट गया। वहीं किसी के दिमाग में तो वही सब चल रहा था कि दानिश कितनी सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ है। उसे उन लड़कियों से जलन हो रही थी जिसने दानिश के बॉडी को छुआ है, और दानिश पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। अगली सुबह दानिश मिरर में देखते हुए रेडी हो रहा था, तभी किसी की नींद खुलती है और वो उठकर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र दानिश पर जाती है और रात की सारी बातें उसके दिमाग में आने लगती है। किसी बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी हो जाती है और दानिश को देखते हुए कहती है, अगर आपको पता चलता कि मैंने 100 से ज़्यादा लड़कों के साथ रिलेशन बनाए हैं तो आप क्या रिएक्शन होता? दानिश किसी के अचानक ये सब बोलने से काफ़ी शौक था, लेकिन फिर खुद को शांत रखकर किसी को देखने लगता है। उसे सब समझ आ रहा था कि पक्का किसी को वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। दानिश किसी के शोल्डर्स को पकड़ के बेड पर बैठाता और कहता है, देखो किसी, वो सब मेरी पास्ट लाइफ थी, मैं उसे बदल नहीं सकता था। सो मैं ये तुम्हें सब कुछ बताया जो भी इस वक्त मैंने किया। आई नो कि ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगा सुनकर, बट मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरी पास्ट लाइफ में जो होना था वो हो चुका है, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। और रही बात तुम्हारी, तो सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। आई रियली लव यू। और अगर तुम्हारी पास्ट लाइफ में कोई ऐसा होता जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की है तो आई स्वेयर मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ देता, क्योंकि तुम्हें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। जहाँ पहले दानिश काफी शांत दिख रहा था, वहीं अब वो भयानक हो गया था, जिसे देख किसी थोड़ा डर गई। दानिश आगे कहता है, आज रात हम एक डिनर डेट पर जा रहे हैं, रेडी रहना, शाम 8 बजे। कुछ देर बाद दानिश और किसी साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद दानिश ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं किसी अब घर में अकेली पड़ गई थी। वो अपने और दानिश के रूम में गई जहाँ दानिश की कुछ पिक्चर्स लगी थी। किसी दानिश की पिक्चर्स पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो और साइको भी। मुझे तो डर लगता है तुमसे, पर सच कहूँ तो दूर भी नहीं रहा जाता है तुमसे। आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर यू। किसी वही पिक्चर्स पर अपना हाथ रखकर आंखें बंद कर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दानिश को महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद किसी उठकर अपने रूम में चली जाती है जहाँ दानिश ने उसकी पर्सनल स्पेस का ख्याल रखते हुए उसे एक रूम दिया था जहाँ वो पेंटिंग्स कर सकती है। किसी वहीं जाकर म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है और अपना सारा सामान लगाकर पेंटिंग्स करना शुरू कर देती है। पेंटिंग्स करते करते उसे ये तक ध्यान नहीं रहता है कि उसे लंच भी करना है, और इसी वजह से किसी ने आज क, कल लंच भी स्किप कर दिया था। और ऐसे ही शाम के 7 बज गए। शाम के 7 बजे ही थे कि तभी किसी की पेंटिंग भी पूरी हो गई। उसने खुद की और दानिश की पेंटिंग बनाई थी जिसमें दानिश और उसके नेक पर बाइट कर रहा था और कृषि भी मदहोश हो रही थी। वो पेंटिंग कुछ ऐसी थी, अभी किसी वो पेंटिंग देख ही रही थी कि तभी वहां रखा हुआ उसका फोन बज उठा। उसका ध्यान पेंटिंग से हटकर अपने फोन पर गया तो देखा कि कॉलर आईडी पर दानिश शो हो रहा था। पता नहीं क्यों, पर यह नाम देखकर किसी के चेहरे पर ना जाने स्माइल आ गई
और पर उसने खुद को कंट्रोल कर फ़ोन उठाया, लेकिन चुप रही। वहीं दानिश ने भी कुछ नहीं बोला। दोनों की चुप्पी साध रखी थी। वहीं दानिश के चेयर पर इस वक्त एक कातिल मुस्कान थी, जो कि दिख रहा था कि उसकी प्यारी बीबी खेलने के मूड में है। चुप्पी तोड़ते हुए दानिश बोला, उड़ते उड़ते खबर पहुंचा है कि आपने लंच स्किप किया। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग बेबी। दानिश की बात सुनकर किसी को अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो उसके खाने पीने का ख्याल रखता है। तभी किसी कहती, कुछ देर बाद हम जा तो रहे हैं डिनर के लिए, तो वहीं कर लेंगे लंच प्लस डिनर। किसी ने इतना ही कहा था कि दानिश कहता है, हाँ आइडिया अच्छा है। उसके बाद किसी कॉल कट कर देती है और दानिश के बारे में सोचने लगती है। उसने सोच लिया था कि जब दानिश ने उसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया है और वो सच में उसके साथ न्यू लाइफ शुरू करना चाहता है, तो वो भी पीछे नहीं हटेगी। वो भी अब दानिश का साथ देगी और उसके साथ अपने नई जिंदगी की शुरुआत आज से करेगी। अब चाहे जिन भी हालातों में उनकी शादी हुई हो, मगर अब तो वो शादी के बंधन में बंध चुके थे। यही सब किसी सोच रही थी, तभी डोर पर नॉक होता है। किसी डोर के पास जाती है और डोर ओपन कर देखती है कि एक मेड खड़ी थी बाहर। किसी कहिए मेड, मैडम सर ने आपको कार भेजी है और ये ड्रेस आप जल्दी से रेडी हो जाइए, उसके बाद सर के ऑफिस चले जाइए, सर आपको वहीं से लेकर जाएंगे। किसी ओके कहकर अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। जैसे वो अपने रूम में जाती है तो देखती है वहां पर पहले से ही बेड पर प्यारी सी ड्रेस रखी थी और फुटवियर भी। ये देखकर किसी के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो जल्द से चेंज करने चली जाती है। क्या होगा इन दोनों के बीच, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।